अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। तहरीक इंसाफ पर कड़ा वक्त है। पार्टी चेयरमैन कॉर्नर हो गए हैं। एक करके पार्टी रहनुमा छोड़कर जा रहे हैं। कल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने ओहदा छोड़कर ग्राउंड होने का ऐलान किया। माउथ पीस फवाद चौधरी पहले ही अलहदा हो गए हैं। पार्टी तंजीम अमली तौर पर अब जो अगर कहा जाए तो मुअत्तल हो चुकी है। ज़मान टाउन का इंटरनेट राब्ता तक मुनक़ता है। इन हालात का असर आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान पर आना शुरू हो गया है। बॉडी लैंग्वेज और अल्फाज में पहले वाली जो एक घन गरज थी, अब वो उसका अक्स नज़र नहीं आ रहा। अब वो मुक़्तदरा से मुज़ाकरात की इल्तिजाओं पर आ गए हैं। इसके लिए वो पिटने पर भी राज़ी हैं। सुने कल उन्होंने क्या पेशकश की है। मैं कमेटी बनाने के लिए तैयार हूँ, एक मुज़ाकराती कमेटी। अगर इस कमेटी को ये बैठ के कह दें कि जी इमरान खान के बगैर पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा और आपके पास कोई सोल्यूशन है, इस मुल्क की खातिर मैं छोड़ देता हूँ, मैं पीछे हट जाता हूँ। मगर दूसरी तरफ से कोई गर्मजोशी नजर नहीं आती। रियासत की तरजीह 9 मई के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटारे में लाने पर मरकूज है। रियासत की तवज्जो शोहदा की बेहुरमती से मजरू जज्बात को जो हुए हैं उसको फोकस करने पर जो है वो मरकूज है। इस हवाले से कल यौम अज़मत शोहदा और आज तकरीम मनाया जा रहा है। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा है कि शोहदा का वकार मजरू करने वालों को कौम माफ़ नहीं करेगी। जहां तक मुज़ाकरात की बात है तो याद रहे कि ठीक 1 माह पहले भी सुप्रीम कोर्ट की कोशिशों की वजह से इमरान खान को मुज़ाकरात का मौका मिला था, जिसमें इमरान खान की नुमाइंदगी एक कमेटी ने की थी। उस वक्त भी कहा गया कि इस कमेटी को मुकम्मल इख्तियार हासिल है। इस कमेटी ने मुज़ाकरात के जरिए हुकूमत को सितंबर तक इलेक्शन करवाने पर राज़ी करा लिया था, लेकिन उस वक्त हवा के घोड़े पर सवार इमरान खान ने कमेटी के फैसले को वीटो कर दिया और फौरी असम्बलियाँ तहलील करने का मुतालबा दोहराया। शायद उन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ की निस्बत सुप्रीम कोर्ट से कुछ ज़्यादा ही तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी। मगर सियासत में टाइमिंग बहुत अहम होती है। सही वक्त पर सही फैसला करना होता है, जिसके लिए ज़िद, अना, हठधर्मी और शिद्दत पसंदी को तर्क करना पड़ता है। का हाथ से अब जा चुका है। अब अक्टूबर में भी इलेक्शन की कोई यकीन दहानी नहीं, बल्कि अब तो हालात ये हैं कि कल तक इमरान खान को मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा लीडर बनाकर पेश करने वाले मुफ्त मशवरे दे रहे हैं। कोई गोशा नशीनी का मशवरा दे रहा है तो कोई उनके लिए सेफ एग्जिट का मुतालबा कर रहा है। खान साहब को मैंने जाती तौर पर महीना पहले मशवरा दिया कि अगर पार्टी को संभालना है तो आप साइड पे हो जाएं। अगर आप 3, 4, 6 बंदे भी ऐसे नहीं बना सके जिनके ऊपर आपको एतमाद है, तो फिर इतने साल आपने क्या पॉलिटिक्स की है। और अगर कुछ बंदे हैं तो उनके ऊपर डालें। तहरीक इंसाफ को खुद खान साहब ने बनाया और खुद ही खत्म कर लिया। मेरी जाती राय में इमरान खान साहब और उनकी मिसेस को जो है वो सेफ पैसेज देना चाहिए और उन्हें पाकिस्तान से बाहर भिजवाना चाहिए। दिलचस्प बात है कि अभी इमरान खान ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया, मगर इससे पहले ही पार्टी की बाकियात हाथ साफ करने वाले मुतहर्रिक हो गए हैं। जहांगीर तरीन ने सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया और तरीन ग्रुप ने 2-3 दिन में सी खेज पेशरफ्त का दावा भी किया। बहुत सारे दोस्तों से राब्ता है, लोग बहुत अफसुर्दा हैं, मायूस हैं। जब हम उनसे बात करते हैं पता चलता है डिसीजन ले चुके हैं कि अब उन्होंने मजीद तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहना। तरीन साहब के साथ उनके राब्ते हैं। अगले 2-3 दिन में आपको बहुत अच्छे एक्साइटिंग खबरें मिलेंगी। ये हम उन लोगों को इकट्ठा करेंगे। अगर हमें इनके घरों में भी जाना पड़ा है इनकी मेहनत समाजत के लिए, क्योंकि ये इन लोगों ने बड़े दिलो जान से पार्टी के लिए मेहनत की है। कहा जाता है कि सियासत की बिसात पर एक गलत बाजी उलटने के लिए काफ़ी होती है, लेकिन यहाँ तो साइफर साजिश के यू टर्न से लेकर असम्बलियों की तहलील और मार्चेस तक हर हरबा उल्टा तहरीक इंसाफ के गले ही पड़ गया। लेकिन उसके बावजूद माई वे और हाईवे का गैर सियासी रवैया बरकरार है। लश्कर कशी और ब्लैकमेल से रियासत के सब्र को आजमाया गया। अब जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील हो चुके हैं तो पीछे हटने की पेशकश की जा रही है। मगर मुसल्लमा हकीकत यह है कि हारे हुए लश्कर को पहले सरेंडर करना पड़ता है, फिर जाकर बातचीत होती है। दूसरी तरफ अलकादर ट्रस्ट केस की तलवार इमरान खान के सर पर लटक रही है। इसके अलावा 9 मई के वाक़यात की कड़ियाँ भी ज़मान पार्क से मिलाई जा रही हैं। जो मिल गई तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का इम्कान भी रद्द नहीं किया जा सकता। आज एक MPA समेत 16 मुल्ज़िमान को मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए फ़ौज के हवाले कर दिया गया है। इमरान खान और उनकी अहलिया समेत तहरीक इंसाफ के 80 से ज़ायद लोगों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल हो गए। ये वो हालात हैं जिनके बारे में इमरान खान के पुराने साथी गुज़िश्ता 1 साल से खबरदार कर रहे थे। अलकादर केस में भी फैसल वाडा नैब के अहम गवाह हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, क्योंकि 1 साल से फैसल वाडा हैं वो पार्टी को और इमरान खान साहब को ये बता रहे थे कि ये जो कुछ जिस डगर पे हम चल पड़े हैं ये रास्ता ख़तरनाक है। ये जो लॉन्ग मार्च है ये लॉन्ग मार्च नहीं है, ये खून की होलियाँ हैं। और जो लोग आपको मशवरा दे रहे हैं वक्त पड़ने पर वो आपको छोड़कर चले जाएंगे।
आगे क्या होने जा रहा है, तहरीक इंसाफ के लिए कितनी स्पेस बची है, फॉरवर्ड ब्लॉग्स बन रहे हैं, क्या जहांगीर तरीन साहब जो अब एक फॉरवर्ड ब्लॉग बनाने के लिए मुतहर्रिक हैं, लोगों से राब्ते कर रहे हैं, उनके पास असल तहरीक इंसाफ जाएगी फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में, या जो फैसल वाडा साहब बताते आ रहे हैं कि जी कुछ लोग मेरे पास आए, कुछ लोगों को मैंने समझाया और मुझसे कई लोग राब्ते में हैं, तो क्या फैसल वाडा साहब जो है वो अगली तहरीक इंसाफ जो हमें नज़र आ रही है आने वाले दिनों में उसके मामलात को देख रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फैसल वाडा साहब, इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है कि जो मंजरकशी आपने की थी अब 1 साल के अंदर वो चीज़ें उसी तरीके से होना शुरू हो गई हैं। अब खान साहब पीछे हटने की बात कर रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं, कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में देर हो गई है या अभी भी इस पेशकश में कोई जान है? बहुत शुक्रिया आदिल साहब। देखिए आदिल साहब, सबसे पहले तो ये कि जिस वक्त 8 महीने पहले मुझे निकाला गया या मैं हटा या मुझे हटाया गया, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ थी, इमरान खान साहब आसमान से बातें कर रहे थे, मजबूत पार्टी थी, तगड़ी पार्टी थी, पॉपुलर पार्टी थी, लेकिन मैंने कुर्बानी दी इमरान खान साहब को बचाने के लिए। जो रास्ता मैंने उनको मना किया था उस रास्ते वो चल पड़े थे, नुकसान हो रहे थे। आज जो लोग हैं वो इमरान खान साहब को छोड़े अपनी जान बचाने के लिए, फ़र्क है। मैं उनके लिए निकला था, लोग उनको छोड़ के अपने लिए निकले। मोस्टली 9 मई को भी नहीं गए, अब गए जब अंदर गए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इमरान खान साहब को पहले दिन से मैं समझा रहा था कि ये रास्ता आपने खतरनाक ले लिया, और वो रास्ता इमरान खान साहब को ज़रूरत नहीं थी। इमरान खान साहब को सीधा सीधा वोट लेने थे, मेजॉरिटी से आ रहा था, पॉलिसी बना रही थी, चीफ जस्टिस कौन होगा, आर्मी चीफ कौन होगा, IG कौन होगा, हमारा क्या कंसर्न था। ठीक है, आप पॉलिसी देते, सब टो करते आपकी लाइन थी। लेकिन हम चले गए धरने करने के लिए, हम चले गए गोलियां चलवाने के लिए, हम चले गए बंदे भरवाने के लिए। किस लिए? ये सब कुछ किस लिए हो रहा था? पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए हो रहा था, पाकिस्तान के लोगों की किस्मत बदलने के लिए हो रहा था, पाकिस्तान को बचाने के लिए हो रहा था, जमहूरियत के लिए हो रहा था, अपने वजीर आज़म बनने के लिए हो रहा था। नहीं, एक चीफ को रोकने के लिए और दूसरे चीफ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कि वो चीफ बन जाए। ये हमारा कब से रास्ता था। उसमें अरशद शरीफ भी आ गया मरूब, उसमें इमरान खान साहब के ऊपर गोलियां लगी, गोली की आगे बूंद ही लगा, आँख नहीं लगी होती कि वो कहाँ लगेगी, अल्लाह ने बचा लिया। कितने लोग मासूम मारे गए। उसके बाद फिर आप अटैक पे चले गए, फिर साइफर साहब ने यू टर्न किया, फिर बाजवा साहब बुरे थे, फिर बाजवा साहब अच्छे हो गए, फिर बाजवा साहब को कहा हम नहीं मानते, फिर कहा बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे देते, फिर कहा बाजवा साहब के कहने पर हमने असेंबली डिसॉल्व कर दी। पहले डिसाइड करें एक आदमी अच्छा है एक आदमी बुरा है। ये अच्छा बुरा क्या खेल खेल रहे हैं? ये सियासत आप अंदरूनी इदारों में क्यों सियासत शुरू कर दी है? सियासत आप कितनी जमहूरी हारता पाकिस्तान के लिए काम करते। फिर आप लोगों के बहकावे में आके एक ऐसी जगह तक चले गए, और उसके बाद फिर जो 9 मई का वाकया हुआ वो तो दुश्मन भी नहीं कर सकता था जो आपने किया। उसमें मासूम बच्चे जो बहन माँ बेटियाँ है, PTI के वर्कर्स हैं, जो नहीं भी है, आप पब्लिक है, उनको इश्तियाल दिलाया गया। अब उनको पीठ दिखा दी आपने। जब आप वर्कर को पीठ दिखाते और कहते हैं मैं ला ताल्लुकी करता हूँ, तो वर्कर आपसे डिस्कंटल हो जाता है, वो कहता है मैं नहीं आपके साथ। और फिर कल मैंने इमरान खान साहब की तकरीर सुनी, मुझे अफसोस हुआ, मेरे लीडर थे। मैं तो आज भी इमरान खान साहब, पुराने वाले इमरान खान साहब की पुरानी आइडियोलॉजी के साथ खड़ा हूँ और खड़ा ही रहूंगा। जो सबक उन्होंने मुझे सिखाया था मैं तो खड़ा हूँ, वो भूल गए। नए इमरान खान साहब और नई आइडियोलॉजी PTI की जो उसके साथ ना था ना हूँ ना रहूंगा। जिसमें वायलेंस आ गया, वायलेंस है, तशद्दुद है, नए चेहरे हैं जो 500-500 जगह से घूम के आए हुए हैं, आग लगाना है, मार कुटाई है, कत्लो गारत है। ये कब से हमारी पार्टी थी? ठीक है, तो मैं पुराने इमरान खान साहब और पुराने इमरान खान साहब की आइडियोलॉजी जो है PTI की, उसका खड़ा हुआ। मैं वो सबक नहीं भूला, वो भूल गए जो मुझे सिखाया था। मैं तो कल भी जो फैज़ हमीद की बात की है, ये तो इमरान खान साहब चीज़ें सिखाई थी कि जब कोई गलत करे, वो कोई इतना भी बड़ा हो, कहाँ हो, तुम्हारा अपना सगा क्यों ना, खड़े हो जाओ उसके आगे। तो हम तो खड़े हैं, आप कहाँ खड़े हैं? आप क्यों नहीं हम नजर, आप पीठ क्यों दिखा रहे हैं? आप ये बातें क्यों कर रहे हैं कि मैं जिसको वो टिकट दूंगा वो जीतेगा? ये मैं से निकल जाए इमरान खान साहब, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप निकले। ये मैं ही तो कहीं इधर इस दौरान तक लेके आई है, ये अल्लाह की ज़ात है, ये आप नहीं कह सकते मैं। आप टिकट देने के लिए खड़े होंगे इमरान खान साहब, और आपका टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। ये दिन आने वाले, ये दिन आ गए हैं। आप कोई टिकट नहीं लेगा। ठीक, आप देखेंगे, इमरान खान साहब का गेम ओवर है, आप देखेंगे। नहीं ठीक है, मैं देखे ना, वो तो हम लाइन देख रहे हैं, दिन में 25-25 बंदे, वो तो अगर आप घंटा 2 घंटा लेट हो जाए तो 10 बंदे और निकल चुके होते हैं। आपने सांपों को देखा? हाँ, हम तो, मैं तो बिफोर टाइम सब चीजें बता रहा हूं। सांप अलग हो गए अभी, आपको नजर आना शुरू हो गए, कुछ हो गए हैं, कुछ खास की बारी आ गई, कुछ सांपों की बारी आ गई है, कुछ हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और दिखा रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं इमरान खान को रिप्लेस कर दूंगा, कोई कह रहा है इमरान खान को रिप्लेस करके मुझे बुला लें, जेलों से कॉलें आ रही हैं,
अजीब ड्रामा चल रहा है। ये कुरैशी साहब जेल से नहीं निकल रहे, वो रेजिस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं मैं जेल में रहूंगा, मैं नहीं, पार्टी नहीं छोड़ूंगा। ये है कि जो जेल में रहता है वो बड़ा लीडर बन के निकलता है, लेकिन ये जो जेलें हैं आपने मुल्क दुश्मनी की हुई है भाई, मुल्क को अमलात को नुकसान पहुंचाया, शहीदों की कब्रों तक आप घुस गए हैं। ये कौन सी पॉलिटिक्स है भाई? मैंने पार्टी छोड़ी थी, मेरी वालदा अब हयात नहीं रही, जिस दुनिया में नहीं है। इन पीटीआई के ट्रोल्स ने मुझे नहीं छोड़ा था, मेरी माँ को नहीं छोड़ा, मैं तो बर्दाश्त कर गया कि मेरी बड़ी माँ मेरा मुल्क था, लेकिन आज आप शहीदों की कब्रों तक चले गए। अगर ये सियासत है, लानत है सियासत के ऊपर, ये सियासत हमेशा थे नहीं थे। जो शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर नहीं आ रहे, वो डट गए खान साहब के साथ या कोई और? सर ये सब आई वॉश है, मेकअप है, ड्रामा है, ठीक है। कुछ ख्वाहिशात की वजह से अंदर गए थे, कोई ख्वाहिशात की वजह से अंदर रुके हुए हैं, कुछ ख्वाहिशात चेंज करके आ रहे हैं, कुछ ख्वाहिशात कुछ और बता रहे हैं। कोई हर आदमी की ख्वाहिश इमरान खान को हटा दे मुझे लिए वो इसलिए बाहर नहीं आ रहे कि जब पार्टी अगर डिस्क्वालिफिकेशन होती है इमरान खान साहब की, या वो पार्टी से खुद साख्ता तौर पर हट जाते हैं या फिर हटा दिए जाते हैं, तो शाह महमूद कुरैशी साहब लीड करेंगे। देखिए इंसान की ख्वाहिशात और ख्वाबों का तो कोई वो नहीं है ना, कहीं तक भी जा सकती है, अनलिमिटेड होती है इंसान। ओके, अब जो ये असद उमर साहब अलहदा हो गए हैं, उनका मैंने सिर्फ ओहदे छोड़ रहा हूँ लेकिन पार्टी नहीं छोड़ रहा। पार्टी अब आप इसके अंदर अगर एक ही चीज़ ढूंढ लें, आपको रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है भाई, आप इतने तगड़े हैं तो फिर पार्टी की ओहदे की छोड़ेंगे? ये आधा तीतर और आधा बटेर क्या करे? वो कहते हैं क्योंकि 9 मई जैसे वाकयात हो गए ना, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए। हाँ असूली, तो फिर तो जो 9 मई के वाकयात के बाद जिस पार्टी की इंस्ट्रक्शंस पे काबू हुए उस पार्टी को भी छोड़ देना चाहिए। तो आप समझ नहीं रहे गेम क्या हो रही है? गेम को रीड करें ना सर, बिटवीन द लाइंस रीड करें, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रहा है। पाकिस्तानी कौम जान गई कि जो मैं बात कह रहा था वो सब खुल खुला के नला दुला के सामने नजर आ रहा है, अंधे को भी नजर आ रहा है। यानी जो क्लोज थे इमरान खान साहब के, वो ये गेम खेल रहे थे, गेम खिला आज भी खेल रहे हैं, कल भी खेल रहे थे, इक़्तिदार में भी खेल रहे थे। असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और सर बहुत सारे नाम हैं, किन किन को गिनेंगे? अभी तो मैंने आपसे कहा था सांप, कीड़े और गटर के कीड़े नजर आना शुरू हो गए हैं। 2-4 दिन में भी कोई और कीड़ा नजर आएगा, वो भी 9 मई की वो करेगा, कंडेम करेगा उसको और असूल पे पार्टी छोड़ देगा 20 दिन बाद। सब ड्रामेबाज हैं, कई की फाइलें हैं, कई अपनी इक़्तिदार की चोरियां बचा रहे हैं। पूछे ना इमरान खान साहब से कि आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते थे, करप्शन की बात करते थे, बताएं जिस आदमी के पास आपकी पार्टी के अंदर सिगरेट पीने के पैसे नहीं थे, वो इक़्तिदार में आके करोड़ों रुपए के घर में गाड़ी बंगले और उसके बच्चे बाहर कैसे पढ़ रहे हैं? बताएं। फैज़ हमीद का आप कह रहे हैं मैं सबूत दूं? फैज़ हमीद की अगर तनख्वाह 100 रुपये शुरू होकर 10,000 होगी तो उसका 10 करोड़ का एसेट कहाँ से? रॉकेट साइंस की जरूरत है इसका? आपको सब ड्रामेबाजी हो रही है। इस मुल्क में जो पाकिस्तान से ऊपर होगा हम गले से पकड़ उसको नीचे लाएंगे। ना हम किसी के बाप को छोड़ेंगे, ना हम किसी जज को छोड़ेंगे, ना हम किसी एस्टैब्लिशमेंट के आदमी को छोड़ेंगे, ना पॉलिटिशियन को छोड़ेंगे, ना मीडिया के बंदे को छोड़ेंगे, ना बिजनेसमैन को छोड़ेंगे। जो पाकिस्तान से ऊपर और कानून से ऊपर होगा उसको जमीन पर वापस लाएंगे। ऐसे पर ये जो आप बात कर रहे हैं एक और शख्स छोड़ेगा पंजाब से? नहीं सर, देखिए मैंने अभी गटर के कीड़े और कीड़े अलग किए हैं, अभी कीड़ा छोड़ेगा आपको 2-4 दिन में छोड़ता हुआ नजर आएगा। बड़ा नाम? नाम तो था, अब बड़ा कह दें छोड़। पार्टी में वैसे पूछ रहा हूँ। हाँ रिकग्नाइज्ड है। 3-4 दिन में वो भी छोड़ देते। हाँ। खान साहब के साथ कोई रिकंसाइल हो सकता है आप, या गेम ओवर? देखिए भाई साहब, मैं अगर खान साहब की जगह होता तो मैं उन सब लोगों से डिस्कनेक्ट करता अपने आप को जिन्होंने मुझे मरवा दिया, मेरी सियासत को, मेरी जमहूरियत को, मेरी इतनी साल की स्ट्रगल को। लोग अभी भी खान को पीडीएम के मुकाबले में प्यार करते हैं, लेकिन खान को ज़्यादा प्यार या ज़्यादा वोट या ज़्यादा सपोर्ट इसलिए मिलेगी पीडीएम से लोग नफरत करते हैं। अगर इमरान खान साहब की अपनी पॉपुलैरिटी 10 में से 3 है, 4 है, तो वो 7 इसलिए नज़र आ रही है कि पीडीएम की नफरत की वजह से नज़र आ रही है। हम ये बोझ नहीं उठा पाएंगे। ठीक, तो बाय एंड लार्ज अगर इमरान खान साहब अपने को डिस्कनेक्ट करें, पब्लिकली आएँ, जो हैं वो बोल्ड आदमी, बताएं ये गलतियाँ मुझसे इन्होंने करवा दी हैं, मेरी गलती थी कि मैंने इनकी गलतियों से मान ली है, कर बैठा हूँ मैं, लेकिन मैं डिस्कस करता हूं। 9 मई के तो बड़े संजीदा मसाइल हैं, उसमें तो आर्मी एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है। अगर खान साहब कल कहते हैं कि जी मैंने ये गलतियां इनके कहने पे कर दी हैं, तो जिम्मेदारी ओनस तो उन पे भी आएगा। सर मेरी बात सुने, ओनस तो आएगी, लेकिन देखिए मेरी बात सुने, प्रॉब्लम ये है कि खान साहब को ये समझ दे कि अब ज़रूरत है, और अब भी अगर नहीं समझे तो कब समझे कि देखिए इमरान खान साहब को हमने कभी इस तरह का नहीं देखा 15 साल में कि वो उनको पैसे की भूख हो। वो पैसे की भूख क्यों हुई, किन वजूहत की हुई, किन को वो ना नहीं कर सके। ठीक है, अल कादिर केस क्लोज एंड शट केस है, ठीक है, इसमें कोई बचत का चांस नहीं है। लेकिन उसमें तो आप जनरल फैज़ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नहीं देखे इमरान खान साहब, मैंने कहा जो करप्शन के जिस मुंतकिब जो हुए हैं, जैसे शहजाद अकबर है या इमरान खान साहब है या उनके घर की बात हो रही है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट चंक फैज़ को भी जाता है।
ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सब बेरोज़िम्मा हो जाते हैं अगर फैज़ का नाम आ रहा है तो। इसमें अलकादर ट्रस्ट में सिर्फ खान साहब, शहजाद अकबर और फरा गोगी वो नहीं है, या उनकी फैमिली का नाम नहीं है, बल्कि इसमें जनरल फैज़ भी बराबर के शरीक है। और ये जनरल फैज़ के मैंने भयानक जराइम की अभी बात शुरू नहीं की है, और अभी मैं बैरून मुल्क उनके एसेट्स की तरफ अभी सिर्फ आपने एक केस की बात एक केस की बात की, और अभी मैंने कहा कि मैं भावलपुर से चलूंगा, चकवाल से होता हुआ क्वेटा पे रुकूंगा। हाँ। मैं बिल्कुल अपनी बात पे पक्का खड़ा हूँ, और मेरा जो सब्र है और मेरी जो जिम्मेदारी है वो मेरी ताकत है, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे नहीं लगा और मेरे बस में नहीं रहा तो मैं कौम के आगे सब चीज़ें रख दूंगा। तरीन साहब एक्टिव हो गए हैं, तरीन साहब फॉरवर्ड ब्लॉग बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मालूमात ये है कि उनसे काफ़ी लोग राब्ते में हैं, तरीन साहब को काफ़ी हद तक कामयाबी हो रही है। एक तरफ आप भी पार्टी के लोगों को बचाते फिर रहे हैं। पहले मैं ज़रा बल्कि तरीन साहब से भी पहले मैं ये जानना चाहूँगी, जो फवाद चौधरी साहब हैं या कुछ लोग जिनका आप कह भी रहे थे मेरे दोस्त हैं, मैं इनको बचा लूँगा, किस तरह आपने इनको निकाला है? क्या ये अब क्या करेंगे? ये अब सियासत से ही चले गए सारे, तो क्या ये किसी फॉरवर्ड ब्लॉक में जाएंगे? कुछ मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक में जाएगा, नंबर एक। नंबर दो ये कि इनमें से मेजॉरिटी समेत मेरे वो लोग हैं जो पुराने इमरान खान साहब की पुरानी आइडियोलॉजी का आज भी खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम उस आइडियोलॉजी से बाहर नहीं जाएंगे। मगर आपके साथ भी लोग राब्ते में, आपने कहा बहुत से लोग मेरे साथ, बहुत सारे राब्ते में। देखिए, मैं कहीं अपने आप को लीडर पेश नहीं कर रहा, ठीक है ना, मैं कोई अपने आप को कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देने की बातें कर रहा हूँ। ये तो वक्त बताएगा, ना ये 2018 है ना ये आज 2023 है। 5 साल में दुनिया में बहुत सारी चीज़ें। जागीर तरीन साहब एक सक्सेसफुल आदमी है, मैं भी उनकी इज्जत करता हूँ, बट इट्स नॉट 2018 एनी मोर, ठीक है, इट इज़ 2023। तो 5 साल में पुराना फार्मूला मुश्किल चले, तो ओल्ड प्ले बुक यहाँ नहीं चलेगी। हाँ, exactly। मुझे ज़रा ये बताएं कि ये इधर भी नहीं जाएंगे, खान साहब को भी आप कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट इस गेम इज़ ओवर, और साथ में आप कह रहे हैं मैं भी नहीं, तो ये जाएंगे किधर लोग? हमने कहा ना सर, हम सियासत करेंगे पुराने इमरान खान की पुरानी आइडियोलॉजी जो पीटीआई की थी, और वो लोग अलाइन हो रहे हैं सारे, वो सब एक साथ ही होंगे। वो अगर दूसरे दुनिया के दूसरे बैरून मुल्क भी मुल्क से चले जाए तब भी वो इस एजेंडे के ऊपर, पुराने इमरान खान की पुरानी आइडियोलॉजी के ऊपर यकजा खड़े रहेंगे। उसमें इमरान खान है कि नहीं है? इमरान खान साहब तो नए पाकिस्तान में नए इमरान खान है और नई आइडियोलॉजी के साथ जा चुके हैं। हमें जो सबक सिखाया था वो भूल गए, हमें याद है, हम पीछे रह गए, वो आगे निकल गए, वो निकल गए आगे। प्रेसिडेंट अलवी साहब का क्या किरदार है इस सारे प्रोसेस? प्रेसिडेंट अलवी साहब का किरदार ये है कि उन्होंने एक अपने मोहसिन को पीठ पे वो खंजर मारा है जिसका खून बहना बंद ही नहीं होगा, और आइंदा आने वाले दिनों में, और मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को बात बहुत अच्छी तरह समझ में भी आ गई। इसमें जितने लोगों ने, सांपों ने जो मिसअंडरस्टैंडिंग की खास को मिलाकर, वो एक तरफ है, और आरिफ अलवी ने जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, और जो बंद दरवाज़ों में मुंह पे मास्क लगा के आईनी ओहदे पे बैठे हुए छुप छुपा के जिन खास से मिल रहे थे, उन खास से क्या मांग रहे थे, क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, तो ये तो सब वीडियोज़ हैं सर, ये तो निकल आएंगे मंजर आम पर। ये क्या पार्टी थी कि इसमें जो अलवी साहब हैं वो अलग आपके बकौल गेम खेल रहे थे, असद उमर साहब अपना गेम खेल रहे थे, शाह महमूद कुरैशी साहब अपना गेम खेल रहे थे, खान साहब जो है वो अपना गेम खेल रहे थे आपके बकौल के भाई वो अलग। सो क्या एक पार्टी में अगर 5-5 लोग उम्मीदवार हों पार्टी को टेक ओवर करने के? बस यही तो देखे सर, आपके घर के अंदर ना आपका बाप एक ही होता है, आपने बाप की जगह कभी नहीं लेते। आप अपने भाई की जगह ले सकते हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, एमडी बन सकते हैं, आप अपने बाप को कभी धक्का दे गिरा के नहीं आ सकते बाहर। ये सब इमरान खान साहब की जगह, सबका इमरान खान साहब की जगह लेना चाहते थे, ठीक है। इमरान साहब को दगा दे रहे थे, दोनों तरफ खेल रहे थे, दोनों तरफ मिसअंडरस्टैंडिंग की, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को बर्बाद कर दिया। उसमें खास था, खास ने तो बहुत ही नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाएगा। अगर उसको मैं ये कहूँ कि 10 दफ़ा अगर चौक पे फांसी पर टांगा जाए तो कम है। इतना बड़ा जुर्म पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया। अब मुझे ज़रा ये बताएं ना, आप जिस तरह कह रहे हैं कि जी लोग आएंगे और इमरान खान साहब की पुरानी आइडियोलॉजी पे, इसका मतलब ये है कि पार्टी अपने आप को रियलाइन करेगी, माइनस इमरान खान होंगे, और ये लोग भी नहीं होंगे जिन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। एम आई करेक्ट? सर देखिए, नुकसान कराने वाले तो डेफिनेटली आई वुड। तो क्या आपका जो वोटर है पीटीआई का वो कनेक्ट करेगा उस पार्टी के साथ माइनस इमरान खान? आदिल भाई साहब, हम में से पूरे तरीके इंसाफ में लाखों की ये पार्टी थी, इसमें चंद मुट्ठी भर गंद ने इस पार्टी को तितर बितर किया, लेकिन हम में से पूरी पार्टी में इमरान खान साहब के अलावा कोई लीडर नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड ये करें। हाँ। लीडर इमरान खान साहब ही हैं, ठीक है। पीटीआई भी इमरान खान है और इमरान खान साहब भी पीटीआई है, ठीक है। इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। जो आज कह रहे हैं कि हम लीडर हैं, हम बहुत बड़े तोप हैं, वो कुछ भी नहीं है समेत मेरे, ठीक है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम अपने, जैसे आप अपने घर में परवरिश करते हैं और अपने बाप के फलसफे पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, 70%, 80%,
लेकिन आप कहते हैं बाप का तो नजरिया ही तब्दील हो गया। बाप का वजह औलाद का तो नहीं हुआ ना। हम तो अपने बाप के बताए हुए रास्ते में, जो हमारा सियासी था बाप वालिद जिसने हमें सिखाया, समझाया, पढ़ाया, हम उसकी आइडियोलॉजी याद करके बैठ गए, वो भूल गया है, वो गुमराह हो गया, हमने खींचने की कोशिश की। कितने फीसद लोग आपके साथ हैं? क्योंकि अभी तक एक साल में आप जो चीज़ें बताते रहे, ये उसी तरीके से पीटीआई के हालात, हालांकि ओवर कॉन्फिडेंट थी पीटीआई का ये ख्याल था कि हम जो भी ऑब्स्टिकल हर्डल्स हमारे रास्ते में आ रही हैं, हम ये सब उठा के फेंक देंगे। गो कि हर तदबीर, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी बताया, गलत साबित हुई, असेसमेंट गलत साबित हुई। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने फीसद लोग तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है वो आपके साथ राब्ते में, और वो उस फ़लसफ़े की बात कर रहे हैं जो आप बात कर रहे हैं, वो कितने फीसद है? आदिल भाई साहब, मुझे फ़लसफ़े के तहत अपने आप से कांटेक्ट कराने का तो मैं परसेंटेज नहीं दे सकता, क्योंकि सब अब मुसीबत में, अजाब में फंस गए हैं गलत काम करके। कुछ के डायरेक्ट ऑर्डर्स के जिन्होंने किए हैं, वो मजबूरी का नाम दोस्ती है। उस दोस्ती के तहत तो बाय एंड लार्ज कोई ऐसा पार्टी का आदमी नहीं जिसको, शायद मैं जिनसे हाथ भी नहीं मिलाया, उनके भी घर और घर वालों के उनके फ़ोन आ गए मुझे। तो मैं वो आदमी नहीं हूँ जो पीड़ दिखाऊँगा और इस मुश्किल वक्त में। और जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की कि मैं पीटीआई की जितनी माँ बहन बेटियाँ हैं उनकी फिल फॉर रिहाई की गुजारिश भी की, दरख्वास्त भी की, और मैं करवा भी लूँगा। मैं बड़ा क्लियर हूँ उस मामले में। ठीक है। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो हैं जो मासूम बच्चे 18, 22, 24 साल के इस इश्तियाल दिलाने पे जो फंस गए हैं रियासत के हाथों। लेकिन कल आप खान साहब ने एक स्पेस में बात की है, उन्होंने कहा कि इससे तो बेहतर है कि हम मर जाएं, लोग अपने जाने दे दें। देखिए आदिल साहब, अगर नौजवानों को उन्होंने कहा आप जाने दे दें। अगर आप मरने की बात करें तो बिस्मिल्लाह पहले आप करें, हम पीछे हम करेंगे। बिस्मिल्लाह आपसे होगी, हमसे नहीं होगी। क्योंकि एक एतराज़ तो उठ रहा है ना कि उनकी अपनी फैमिली तो प्रोटेक्टेड है, लेकिन वो आम बच्चों को कह रहे हैं कि आप जाने दे दें। अब आज जो बच्चे अंदर जेलों में चले गए, जिनका आर्मी एक्ट के साथ ट्रायल होगा, उनको तो अपने सारे लीडर समेत, सांप, खास, हाथी के दांत वाले, कल वाले, रात वाले, सुबह वाले, वो कह रहे हैं हमारा ला ताल्लुकी है। तो जब आप ला ताल्लुकी करते हो, लवारिस छोड़ देते हैं अपने प्यार करने वालों को, तो वो बददिल हो जाता है। फैसल साहब, आपने तो अलकादर में गवाही दे दी, और आप लोग उन लोगों में से थे जिन्होंने उस वक्त भी कहा था कि इसको जरा देखें। फवाद चौधरी और शीरी मजारी साहिबा भी उस में शामिल थे। मैंने तो कहा था नैब का केस बनेगा ये आपने तो बल्कि हाँ बहुत बाबांगे दोहल ऑब्जेक्शन, हालांकि ये बड़ा खतरनाक ऑब्जेक्शन था उस जमाने में, क्योंकि एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था और वो सब था। तो आपने दे दी, क्या शीरी मजारी साहिबा और फवाद चौधरी साहब भी इसमें गवाही देंगे? देखिए वो तो इंडिपेंडेंट लोग हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें एक आर्टिकल 10 है जिसमें सबके फांसी का फंदा लग जाएगा। आर्टिकल 10 ये है कि वो कहता है कि ऐसा पैसा एक्सचेकर अकाउंट में ही आ सकता है, किसी और अकाउंट में नहीं जा सकता, ना किसी एडजस्टमेंट के अकाउंट में जा सकता है। तो अगर आप पूरे केस को डिसमेंटल कर दें और कहें सब कुछ गलत था, इस केस के अंदर सब अंदर जाएंगे, पूरी कैबिनेट डेफिनेटली जाएगी, क्योंकि उन्होंने तो वैसे भी कैबिनेट पे शहजाद अकबर ने खान साहब ने कहा कि साइन किया था ये कैबिनेट के अंदर। तो देखें हम समेत मेरे मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, मेजॉरिटी हमने ऑब्जेक्शन रेज किया, अल्लाह ने हमें बचाना था उस टाइम पे भी, आज भी हम बच गए। जिसने ऑब्जेक्शन किया वो तो पार हो गया। ठीक है, लेकिन आप इस चीज़ से निकल नहीं सकते, और आप किसी कारोबारी को इतना बड़ा फेवर बगैर फेवर लिए दे दें, ये पाकिस्तान की 70 साल की हिस्ट्री में नहीं हो सकता। और फिर वो आपकी इंटरेस्ट नज़र भी आ जाए, ठीक है। और 10 पैरा 10 जो है, जो बाद में सबमिट हुआ है कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए, और नॉन एजेंडा बन के आया प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से, जिसकी इजाज़त प्राइम मिनिस्टर दी, और प्राइम मिनिस्टर ने रैप अप किया 3 मिनट के अंदर, ठीक है। और बहस से मुबाहिसा नहीं होने दिया, और दूसरी तरफ से लोगों के फ़ोन आ रहे थे, धड़ाधड़ बज रहे थे कि पास करो इसको, ठीक है। तो दूसरी तरफ वही फैज़ महफीद की बात कर रहा हूँ ना, उसकी बाकियात की बात कर रहा हूँ, या उसके साथ उसको लोग थे, ठीक है। मुझे तो कोई डर नहीं है आदिल साहब। आपके अलावा शीरी मजारी साहब और फवाद चौधरी साहब के अलावा और कौन नो कह रहा था इस सारे? कोई नहीं कह रहा था। फवाद ने मेरी बात को पुरजोश तरीके से एंडोर्स किया, सपोर्ट किया। शीरी मजारी साहब ने जैसे बात करने की कोशिश की, उनको शट अप कॉल मिली प्राइम मिनिस्टर साहब से। ये वोटिंग काउंट हुई थी आप लोगों की? वोटिंग काउंट की जरूरत नहीं थी, सब बाकी तो सारे रबर स्टैम्प वैसी थी। नहीं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ये आप लोगों का ऑब्जेक्शन है या वहां पर पूरी कैबिनेट? नहीं, वहाँ सर इत्तेफाक ऐसा है कि जो उस वक्त के सेक्रेटरी थे वो इस दुनिया में नहीं है। वो तो सब चीज़ें मैनेज थी। ख़ास फैज़ हमीद साहब गेम का हिस्सा थे, IB का चीफ गेम का हिस्सा अगर हो, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, आज़म खान से प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, शहजाद अकबर लाडला हो, प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल दे रहा हो, और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चीज़ें हम देंगे और हम लेंगे, तो उसके बाद आप समझते हैं। ये जो फ़रोग नसीम साहब का भी उन्होंने इस किस्से में क्या रोल था उनका? क्योंकि उन्होंने तो कहा कानूनी मुशावरत की थी हमने उनसे, और फ़रोग नसीम एक्चुअली लॉ मिनिस्टर थे, बिल्कुल। तो कहते हैं उन्होंने हमें गो हेड दे दिया था। लेकिन लॉ मिनिस्टर के ऑब्जेक्शन कहीं लिखा हुआ नहीं आ रहा, और दूसरा बाबर अवान साहब भी थे एडवाइजर्स में से, तो कानूनी तौर पे तो ये 2 बंदे जानते थे। इनसे थोड़ा सा कम
तो ये भी तो फंसेंगे ना, क्योंकि कानूनी राय फंस बचेगा कोई नहीं बचेगा। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल सी बात है। आज सब जान छुड़ा रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ा जो टिपिकल क्लॉज है उसमें ये क्लियर है कि इमरान खान साहब किसी की बुनियाद या किसी ऐसे रिश्ते में थे जहां वो ना नहीं कर सकते थे। बेनिफिट तो बहुत बड़ा उनके हाथों हो गया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इमरान खान साहब की जो घड़ी है वो भी कानूनी तौर पर उनको दिखाई गई। वो अगर 30 करोड़ रुपए की बिकी मिसाल के तौर पर, तो इमरान खान साहब को 4-5 करोड़ रुपए मिले, नीचे अपने ऊपर सब खा गए। पार्टी के नहीं, पार्टी के अलावा बाकी के लोग खा गए। अपने भी, पार्टी तो अपनी नहीं है ना, फैमिली, अपने तो फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स। तो ये एक रिटायर्ड जर्नल हैं इस वक्त डीजी नैब भट्ट साहब, और फैज़ हमीद साहब का भी आप कह रहे हैं कि फैज़ हमीद जो हैं वो उनका इसमें बहुत बड़ा रोल है। नैब बुलाएगी जनरल फैज़ हमीद? देखिए, टेक्निकली जहाँ तक मुझे पता है या मुझे समझ है, जब आर्मी एक्ट में आप आर्मी की अमलात जलाने के ऊपर एक सिविलियन को आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल कर रहे हैं, तो फिर आर्मी ऑफिसर प्रेजेंट हो या एक्स हो, उसको भी आर्मी ट्रायल के तहत ही होगा। ये मेरा माइंड कहता है, मुझे एग्जैक्टली इसकी टेक्निकलिटीज नहीं पता। वो अभी तक सिर्फ वार्निंग पर है या फिर सर्कल पर आ गए? क्योंकि देखिए आपके पास इंफॉर्मेशन है। देखिए आदिल साहब, मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो हमारा सिपह सलार है, चीफ ऑफ द आर्मी साहब आसिम मुनीर साहब, एक तो हाफिज़ कुरान, तहज्जी, ईमानदार, नेक नीयत और स्पॉटलेस कैरियर है इसका। इसकी ज़ात के ऊपर कोई दुश्मन भी नहीं कहता डॉट है। तो अल्लाह ताला ने डिवाइन हेल्प से इनको लाया गया। इनकी हर तरफ से दुनियावी तौर पर रुकावट की गई है, हर मुमकिन कोशिश। वो आपने बात की कि क्या एफर्ट नहीं की गई। कौन सा दुनिया का काम है जो नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह मियां ने कहा कि मैं हूँ अल्लाह। नौजुबिल्लाह, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अल्लाह मियां का बता रहा हूँ। उनकी तरफ खुदा ने अपनी खुदाई दिखाई, डिवाइन हेल्प थी अल्लाह की तरफ से। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने बताया कि जो फैसला अल्लाह करता है वो बंदा नहीं कर सकता। तो कोई काम लेने के लिए कह रहे हैं, पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए की है, और होगी वो तकदीर। मेरा तो एक कन्विक्शन है कि कोई भी नहीं बचेगा जो भी अपने इदारे, अपने मुल्क के साथ जिसने भी जिस हद तक जो गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट हो या आर्मी कोर्ट्स हो, इंसाफ होगा। इलेक्शन होंगे अक्टूबर में? अब मैं कह सकता हूँ कि 50-50 है। 50-50 है, चांस है 50-50। किस चीज़ पर डिपेंड करेगा ये? रिलायंस है कि जी 50% हो सकते हैं? मेरे ख्याल से कबल वक्त होगा तो सब नेक्स्ट शो के लिए रख दें, शायद 51% हो जाए। अभी कुछ ऐसे डॉट्स हैं जो कनेक्ट करने हैं जिससे पता चलेगा कि हमें तो पता है नहीं कि मेरे ख्याल से कबल वक्त। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमें तो वो कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो अभी ऐसे कुछ चेक्स हैं जो आप हटाना नहीं चाहते, आप चाहते हैं ठीक है चेक एंड बैलेंस रहने दें। ठीक। तो नाअहली इमरान खान साहब की राइटिंग ऑन द वॉल है। देखिए, करप्शन का चार्ज और नाअहली और बैन नहीं होनी चाहिए पार्टी, लेकिन बैन करने के लिए जो जवाब ज़रूरी थे उससे ज़्यादा हमने दे दिए। तो तीनों चीज़ें आदर। वाडा साहब, आपके ख्याल में ये सिर्फ लोकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी, ये पावर गेम था, या फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इसके अंदर शामिल थे? अब इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इसमें शामिल हैं। जब खेल शुरू हुआ तब नहीं थे? आई डोंट थिंक सो, दैट वाज ऑल अ कुक्ड स्टोरी। अब प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स एक्टिव हैं? प्रोटेक्ट करने के लिए या डिस्टेबलाइज करके कोई एडवांटेज लेना चाहते हैं, स्टेबलाइज करके कोई एडवांटेज लेना चाहते हैं। क्योंकि आप ये भी देखें ना कि एक तरफ वेस्टर्न ब्लॉक है, एक तरफ रशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर, तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स दुनिया के अंदर हो रही है। और हमारी खुशनसीबी है कि पाकिस्तान एक ऐसी आर्टरी है जिसको कोई बाईपास नहीं कर सकता। तो अब ये पाकिस्तान के लोगों ने फैसला करना है कि वो उस आर्टरी का ऑप्टिमम फ़ायदा उठाते हैं या नुकसान उठाते हैं। इमरान खान साहब को बचाने के लिए आपके पास कोई रास्ता है या ख़त्म हो गए? क्योंकि आप अभी कह रहे हैं मेरे लीडर थे। सिवाय कब्र में जाके वापस इंसान नहीं आ सकता, वरना कोशिश और रास्ते हमेशा रहते हैं। आप कोशिश करते हैं और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। आपने कोई कोशिश की है अभी आखिरी दिनों में? मैं तो अभी तक इमरान खान साहब को बहुत सारी जगहों से अभी भी न वे बचा ही रहा हूँ, वरना मुझे किसी जरिए से आपसे रब्ता हुआ? नहीं। और आप अपनी तरफ से तो बचा रहे हैं, लेकिन आपने रब्ता किया उनसे कोई? मुझे अपनी मुखलसी दिखाने की ज़रूरत नहीं। मेरी अल्लाह पाक ने मेरे पर रहम कर दिया कि कौम ने देखा जो 7 महीने मैंने ब्रंट लिया, बातें सुनी, मैं ठीक निकल आया और बाकी सारों का तमाशा कौम देख रही है। तो अल्लाह मियाँ है ऊपर। परवेज़ इलाही साहब का क्या होगा? पता नहीं, अब थोड़ी देर में आप देख लेंगे क्या होगा। उन्हें गिरफ्तार होने वाले? मैं तो इतना ही कह सकता हूँ।
नहीं, हम तो देख लेंगे, आप हमें बताएं, हमने आपको सुनने के लिए बुलाया। मैंने आपसे कहा शायद थोड़ी देर में देख लें या आगे देख लें, वो भी तो पता है, साया भी नहीं, साया भी साथ नहीं रहेगा। ये बड़ी जालिम पॉलिटिक्स है। थैंक यू सो मच। फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा। कहते आए थे कि तहरीक इंसाफ गलत डगर पर चल पड़ी है, ख़तरनाक रास्ते पर चल पड़ी है, पार्टी बचाने की कोशिश तो की, लेकिन जाहिर है हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जब आप एक अलग लाइन लेते हैं तो फिर क्या होता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे कमरजमान कायरा साहब, मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उनसे बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त मुशीर वज़ीर आज़म कमरजमान कायरा साहब मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है सारी सूरत हाल पर, उनसे बात करेंगे। कायरा साहब, ये बताइएगा, PTI पर पाबंदी के हवाले से जो ख्वाजा आसिफ साहब हवाले दे रहे हैं, क्या ऐसा कुछ गौर हो रहा है? क्या पीपल्स पार्टी से भी कोई बात हुई है इस मामले पर? ऐसी कोई चीज़ ना तो काबीना की मीटिंग में ना किसी मीटिंग के अंदर डिस्कस हुई। ये ख्वाजा साहब का कोई अपना ख्याल हो सकता है या उनका जो हिस्टोरिकली जो चीज़ें वो कह रहे हैं टॉक शोज में, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी तक इसको प्रॉपरली इसके ऊपर कोई डिबेट, कोई डिस्कशन अभी तक मेरे इल्म में तो नहीं है। तो कायरा साहब, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात के ताने बाने जो है वो ज़मान पार्क से मिल रहे हैं, क्या ऐसे कोई ठोस शवाहिद कैबिनेट में भी शेयर किए गए? देखिए, 9 मई के वाक़यात किस जमात की तरफ एलिगेशन है, किस जमात के कारकुन थे, किस लीडर की गिरफ्तारी पे हुए, ये सब कुछ तो बड़ा वाज़ेह है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि उसके डांडे कहाँ मिलते हैं। और दूसरा ये है कि खान साहब की पूरी पिछले 7, 8, 9 महीने की एक एक्सरसाइज थी, अगर हम उसको सीक्वेंस में रख के देखते हैं तो भी बात बड़ी वाज़ेह है। वो खुल के कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार किया गया तो जिस तरह तुर्की में लोग निकले थे आपको भी निकलना होगा, हकीकी आज़ादी के लिए हमें जहाद करना होगा, हमें उठना होगा। वो बाकायदा लोगों से हलफ ले रहे थे अपनी मीटिंग्स के अंदर, जलसों के अंदर, सब कुछ। तो वो तो डांडे मिलते हैं। फिर जो लोग पकड़े गए, उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका जो सारा रिकॉर्ड है, और फिर नेचुरल कि उसका रिएक्शन किसका हो सकता है, किसकी सलाह हो सकती है, उसका बेनिफिशियरी या किसका रिएक्शन हो सकता है, ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो ये तो पीटीआई की तरफ जाती है और किसी तरफ तो जाती नहीं। लेकिन कायरा साहब, सर्कमस्टांशियल एविडेंस और चीज़ है और एक्चुअल में एविडेंस प्रोड्यूस करना और चीज़ है। मेरा ये सवाल है कि कैबिनेट से उन्होंने कुछ शेयर किया है कि कंक्रीट एविडेंसेस मौजूद हैं कि ज़मान पार्क से कमांड दी जा रही थी कैबिनेट से? देखिए ना, ये ऐसी तो पता नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन ऐसी कोई गवाही नहीं हो सकती कि वहां बैठा हुआ कोई शख्स कर रहा हो फोन और उसका रिकॉर्ड किया जा रहा हो, या उसने कोई तहरीर लिख के भेजी हो और वो पकड़ी गई हो, या वो मौके पे जाके उसने खड़े होकर लोगों को ललकारा हो। सर्कमस्टांशियल एविडेंस इसी तरह होती है, कोलैबोरेटिव एविडेंस इसी तरह होती है, टेलीफोनिक डेटा मिलाए जाते हैं, माजी का पूरा सारा सिस्टम मिलाया जाएगा। तो ये अगर कोई वो बात कर रहे हैं ख्वाजा साहब, तो उनके पास यकीनन बेहतर इंफॉर्मेशन होगी तभी बात कर रहे हैं। सर, आज 16 लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया गया, उसमें एक MPA भी शामिल हैं PTI के। इमरान खान समेत 80 लोगों को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया है। PTI के साथ क्या होने जा रहा है? PTI कहाँ खड़ी हुई है? गवर्नमेंट अब उनके साथ क्या करने जा रही है? गवर्नमेंट उनके साथ कुछ नहीं करने जा रही जी। रूल ऑफ लॉ है, न कानून ने उनके साथ जो भी करना होगा, और कानून अदालतें देखती हैं, गवर्नमेंट का तो काम नहीं है। अदालतों ने देखना है क्या 9 मई के वाकयात हुए, क्या उसमें जुर्म हुआ, उसमें कुछ लोग मुलव्वस थे, क्या उनको खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये बातें सारी दुरुस्त हैं कि हाँ ऐसा है, तो फिर क्या होगी, कार्रवाई क्या होगी, ये तो कानून के मुताबिक होगी, उससे तो मुफर नहीं है। सर, अब ये बताइएगा, ये जो टूट फूट का अमल है PTI के अंदर, PTI की तरफ से ये इल्ज़ाम लग रहा है कि चूँकि प्रेशराइज़ किया जा रहा है हमारे लोगों को, जेलों में बार बार गवर्नमेंट डाल रही है और दबाव के नतीजे में ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली वो कहते हैं कि ये प्रोसेस ऑर्गेनिक तो नहीं है। क्या पीपल्स पार्टी इस टूट फूट के मामले को ऑर्गेनिक समझती है या समझती है कि नहीं, ये वाकई प्रेशर में आके कर रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी तो ये समझती है कि हमारे साथ तो सारे जहान के जबर हो गए, हम तो अपनी जगहों से नहीं हिले थे। हमें तो नहीं समझ आती कि ये कैसे
कारकुनान हैं जो जबर के नतीजे में ऐसे हो गया है, अगर जिस तरह वो इल्जाम लगा रहे हैं। और पीटीआई और क्या कहेगी, उसके लोग उसे छोड़ के जा रहे हैं तो पीटीआई यही कहेगी कि उनके ऊपर दबाव है। यही तो नहीं कहेगी ना कि वो फ्री विल के साथ जा रहे हैं, तो नेचुरली उनके मुंह से यही निकलेगा, और क्या कह सकते हो। तो आपके ख्याल में वो दबाव पे नहीं जा रहे, अपनी विल से जा रहे? मेरे ख्याल को छोड़िए, जो वो उनकी जमात कह रही है उसको सुन लीजिए। उनकी जमात को क्या कहना है, उनकी जमात को वही कह रहा है जो वो कह रही है। इसके अलावा कह के क्या वो एडमिशन करेंगे सारा के लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मैंने तो कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुन तो ये समझते हैं कि हम पे तो बड़े तलाक के अदवार गुजरे, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10 अदवार गुजरे हैं। ये जेलें, ये थानों में जाना, ये 4-6 दिन की जेल काटना, ये तो हमारे लिए कुछ नहीं था। मुझे नहीं पता कि ये आखिर ऐसा क्या हो गया कि थाने में रखने और जेल में रखने से इतनी तकलीफ हो गई कि बंदा पार्टी छोड़ने के फैसले करे। सो ये लॉजिकली बात समझनी है। तो कमजोर पार्टी है आपके ख्याल में, इस वजह से छोड़ के जा रही? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, ये आप कहिए। कायरा साहब, आप कुछ भी नहीं कह रहे आज, क्या बात है? लगता ही है कि कुछ लोग पीपल्स पार्टी का रुख कर रहे हैं, इसलिए आप लगाता नहीं हूँ ना। नहीं, मैं इस तरह के इल्जाम लगाता नहीं हूँ। मैं किसी को कमजोर या ताकतवर होने का तो डिपेंड करेगा ना उसके लोगों के रवैये क्या है, ये तो उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा या बुरा होने के बारे में मेरी एक राय हो सकती है। तो बजायर जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो तो यही जाहिर कर रहा है ना कि वो सह ही नहीं पा रहे, कमजोर लोग हैं और फौरन बाहर 4-4 दिन की जेलों पे जो है पार्टी को छोड़ रहे हैं। देखिए, उनको जो कुछ उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, अगर वो गलत है तो वो अदालतों में जाके उनको रिलीफ मिल जाता है। फिर क्या हो गया? फर्ज करे एक बंदे को, फर्ज करे बहस के लिए कि एक बंदे को पकड़ा गया, कमर जमान को पकड़ा गया, जेल में डाला गया, 6 दिन के बाद मेरी 4 दिन के बाद बेल, उनको तो बेलें फौरन मिल जाती है, उनकी मेरी बेल हो जाती है। मैं बाहर निकलता हूँ, फिर पकड़ लेते हैं, मैं फिर चला जाता हूँ, फिर मेरी बेल हो जाती है और फिर इन लिमनी बेल हो जाती है। यानी ऐसे होता है कि आइंदा भी जो इसके खिलाफ केस बनेगा उसमें भी बेल दे दी जाती है। उनको तो इस हद तक सहूलतें हैं, फिर उनको तगड़ा होना चाहिए था। और अगर आप इस तरह निकले थे एहतजाज करने तो फिर उसको ऑन भी करें। इसका मतलब तगड़े नहीं निकले ना सर, कमजोर ही हुए ना आप। अच्छा, कैसा मुझे बताइएगा, पीपल्स पार्टी से भी लोग राब्ते में हैं, पीपल्स पार्टी में भी जा रहे हैं लोग, तहरीके इंसाफ से? देखिए, जो लोग तहरीके इंसाफ से तंग या उनके रवैयों से तंग हैं या उनके इन अमाल से के नतीजे में उनको छोड़ रहे हैं, वो उन्होंने कहीं तो पॉलिटिक्स करनी है, वो किसी न किसी जमात के साथ तो अटैच होंगे, लिहाजा नेचुरली पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ते में। क्या इमरान खान साहब का भी मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होने का इम्कान है? देखिए, जो लोग मिलिट्री एक्ट के तहत ट्रायल का कानूनी जो जवाज उनके खिलाफ होगा, उनके खिलाफ तो मिलिट्री का ट्रायल होगा। जो लोग डायरेक्टली उन अमलाक पे हमला आवर होने वाले, उन पर नुकसान पहुंचाने वाले, आग लगाने वाले वो है, उनके खिलाफ तो जो मिलिट्री एक्ट है, अगर उसकी वो कवरेज में आते हैं, उसके दायरे अख्तियार में आते हैं तो उनका होगा। लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान साहब पे शायद उस हद तक नहीं, वो डायरेक्टली जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ तो हो सकता है। ठीक, थैंक यू सो मच। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, और बात कर रहे थे कि जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, और जो लोग इस ज़ुमरे में आते हैं वो ज़रूर जो है वो फंसेंगे। लेकिन वो ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी पीटीआई जो है वो इस वक्त जो कुछ बोया है वो काट रही है, वो उनको इस वक्त जो मसाइल का सामना है वो अपनी पॉलिसीज़ की वजह से। आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।